रहा था, आपके यहाँ बच्चे पीटे जाते हैं, हमारे यहाँ कूटे जाते हैं। किसी ने बाप से पूछ लिया बेटे को क्यों कूट रहा है? बोले यार क्या करूं, कल इसका रिजल्ट आने वाला है, आज मुझे बाहर जाना है। ये है कॉन्फिडेंस। मालूम है 100% फेल होगा तो साले को आज ही कूट काट करके चलो इसको। अच्छा, मैं दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ा, बेस्ट कॉलेज कॉमर्स का। सेकेंड ईयर में मैं फेल हो गया। मैंने अपने बाप को 6 महीने तक पता नहीं लगने दिया कि मैं फेल हो गया। उषा जी से कहते हैं मैनेजमेंट। ये MBA वाले क्या खा करके करेंगे जो मैंने किया था। और 6 महीने बाद मेरे दोस्त ने मेरे बापू से शिकायत की कि सुरेंद्र शर्मा फेल हो गया। बापू ने कहा फेल हो गया तो क्या हो गया, इम्तिहान कोई कुंभ का मेला जो 12 साल में आएगा, अगले साल दे लेगा, क्या आफत आ रही है। हम अपने बच्चों को इतना तनाव देते हैं, आज 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, उनका बचपन मार करके रख दिया। इससे बड़ा अपराध हमने कभी भी नहीं किया। वाह। अच्छा, मैंने अपने बेटे से कह दिया था देख तू 50% से ज़्यादा नंबर मत लियो, क्योंकि मेरे 51 आए थे। ज़्यादा लिया था जिंदगी भर चिढ़ाता रहता। 45% लिया, 45%। 95 लिया तो अमेरिका भाग लेता। 45% लिया, साला मुझे दिल्ली छोड़कर गाजियाबाद नहीं जा सकता, जिंदगी भर मेरे साथ ही रहे। और तालियां इस बात पर चाहिए साहब, मेरा सुख ये नहीं है कि मेरा बेटा अमेरिका में 5 लाख रुपया महीना कमा रहा है। मेरा सुख ये है कि मेरा बेटा 50,000 रुपया महीना कमा रहा है, लेकिन शाम का खाना मेरे साथ बैठ करके खा रहा है। वाह वाह। जिंदगी में पैसा बहुत कुछ था, हमने सब कुछ बनाकर अपनी जिंदगी में कितने कांटे बोए शायद हमको मालूम भी नहीं होगा। आपका समर्थन चाहूँगा सिर्फ एक पंक्ति पर, बच्चों को इतना लायक मत बना देना कि आप उनके लायक नहीं रहो। आप जो परसों कार्यक्रम कर रहे हैं बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं तो सिर्फ एक ही पंक्ति कही है, बहुत अपराध हुआ हमारा जातीयता के इन बंधनों में, ये सारे टूट गए होते। मैं सारे ऋषि मुनियों से, संतों से एक ही बात कहना चाहता हूँ, अच्छा लगे तो आपकी तालियां चाहूँगा कि अगर राम सबरी के झूठे बेर खा सकता है तो सबरी राम के मंदिर में क्यों नहीं जा सकती है। अगर हमने ये किया होता तो आज जातीयता के झगड़े खत्म हो चुके होते, हम सिर्फ इंसान की तरह से इस देश में जी रहे होते। सीधी सी बात है। मैं तो एक बात और भी कहता हूँ, आप आते हो, ब्याह शादी में जाते हो, आशीर्वाद देते हो, तेरी जोड़ी शिव पार्वती राम सीता जैसी बनी रहे, उस जैसी बनी रहे। एक ही आशीर्वाद दे देना, अच्छा लगे तो आपकी तालियां उठें। उस दूल्हे दुल्हन को एक ही आशीर्वाद देना कि तेरी जोड़ी तेरे दादा दादी जैसी बनी रहे। उससे बेहतर आशीर्वाद आप नहीं दे सकते, क्योंकि आपने अपने दादा और दादी को देखा है, कुछ भी नहीं था तो भी चेहरे पर चमक रखते थे, और सब कुछ होता था तो भी फिजूल खर्ची में 1 पैसा भी खर्च नहीं करते थे। सीधी सी बात। अच्छी बात पर अच्छी ताली बजनी चाहिए ताकि मंच अच्छी बात कह सके। हम लोगों का एक ही अपराध रहा कि हमने पार्टियों को वोट देना शुरू कर दिया। अगर हम अच्छे व्यक्ति को वोट देना शुरू कर देते तो हर एक पार्टी वाले अच्छे व्यक्ति को टिकट देना शुरू कर देते। फिर इस मुल्क में पार्टियां चुनाव हारती, मुल्क कभी भी चुनाव नहीं हारता, क्योंकि जो भी आता वो अच्छे लोग ही जीत करके आते। ये क्या चला दिया भाई? यहाँ का है बाहर का है? पीछे क्या? अभी चुनाव हो रहे हैं, मुझे भी किसी ने कहा तुम भी चुनाव लड़ लो। मैंने कहा मैं नहीं लड़ता। बोले क्यों नहीं लड़ते? मैंने कहा यार, जब देश की जनता को हमने प्यार से जीत लिया हो तो हमें लड़कर जीतने की क्या ज़रूरत पड़ी। हम तो कलाकार लोग हैं, प्यार से जीतते हैं।
तो ऐसे लग रहा है जैसे लुगाई खर्राटे ले रही है। हो गया बंद। ठीक, एक इतनी जल्दी शांत होगी। मैं तो कह रहा हूं, देखो पतियों, जब भी घर में घुसो मुंह लटका करके घुसो, उदास होकर के घुसो, लुगाई समझ जाएगी कंट्रोल में है। हंसकर घुसोगे 50 सवाल करेगी किसके साथ बैठा था। घर में ही सूजा पड़ा रहता है, बाहर कैसे हंसकर आया बता तो सही। उसे लगता है मेरे जीते जी इसकी हंसने की हिम्मत कैसे होगी भैया सरस्वती जी। मैं तो टिप्स ही दे सकता हूँ आपको जिंदगी में। और सबसे बड़ी क्या है कि आप लोग हर व्यक्ति यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सब लोग इतनी पहली ठंड में, आज ठंड पहली बार लगी कि मुझे, पवार को भी लगी, कुंवारा है। नहीं, ये खटकती है बात, इसलिए कि अगर इसके पिताजी ने भी ये निर्णय ले लिया होता तो ऐसा महान पुरुष हमें कहाँ मिलता। इसलिए शादी करना जरूरी है। इसे अंतिम समय में भी याद आ जाए तो कर लियो ये, देख बात सुन। और यहाँ नहीं करेगा तो ऊपर जाएगा स्वर्ग में, वहाँ करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ ऋषि मुनि बैठे होंगे, तपस्या करवा रहे होंगे, मेनकाएं मिलेंगी, किससे बचेगा तू ये तो बता दे। खैर नहीं हो, कुछ होता है, कुछ करते नहीं है, किसकी होती नहीं है, बस और के फर्क बेहतर नहीं। 4 पंक्ति दे रहा हूँ, इन 4 लाइनों में मैंने अपनी घरवाली की खूबसूरती के गुण गाए, लेकिन कितना महंगा पड़ा। मैंने कहा, पत्नी जी मैं छोरा ने राम बनने की प्रेरणा दे रही हूँ, कितनो अच्छो काम कर रही हूँ। घरवाली बोली, मैं जानू थे छोरा ने क्यों राम बनानो चाहो हो, अहिया दशरथ बन के 3 घरवाली लानो चाहो हो। और इन 4 लाइनों में मैंने कहा, पत्नी जी मेरो इरादो बिल्कुल ही नेक है, तू सैकड़ा में एक है। घरवाली बोली, बेवकूफ मना बनाओ, बाकी 99 कौन है या बताओ। आदमी बेचारा गुण भी नहीं गा सकता, पति कह लो बेचारा कह लो एक ही बात है। अच्छा, आज तो बहुत ही बुरा दिन है, बेचारा रावण मारा जाएगा। और मुझे हंसी की कविता सुनानी है, अपनी जात का, वो भी बामण था, मैं भी बामण हूँ, बताओ। हमारी जात का एक आदमी मारा जाएगा, बेचारा क्या करेगा। अपहरण पर अगर इस तरह से मार दिया जाए ना, राम रास तभी आएगा जब कोई अपहरण करने वाला भी इसी तरह से मार दिया जाएगा, तब तक नहीं आएगा, देख लेना। जिस दिन सरकार का आतंक आतंकवादी से बड़ा हो जाएगा, उस दिन आतंकवाद खत्म हो जाएगा। मैं तो एक ही बात है। और इन 4 लाइनों में मैंने जब शेर का शिकार करके घर पहुंचा, इसमें सोचने की बात नहीं है, शेर कोई घरवाली से ज़्यादा खूंखार थोड़ी होता है। तो मैंने पत्नी से कही, देख शेर की खाल लायो हूँ, पर आज तो गजब ही हो जातो, एक मौको ऐसो आए तो कि शेर मैं नहीं खा जातो। घरवाली बोली, ऐसा हो जातो तो मैं तो बर्बाद ही हो जाती, थारी तो खाल भी कोई काम में को नहीं आती। ये मर्दों की मार्केट वैल्यू है। और इन 4 लाइनों में घरवाली करी, ए जी थारो दोस्त रमेश अपनी घरवाली से कितनो प्यार करे है, थे भी अहिया कर सको के। मैं बोलो, मेरी तो किस्मत ही खुल जाएगी, पर पूछ ले रमेश की घरवाली तैयार हो जाएगी। और इन 4 लाइनों में इनकम टैक्स वालों की चिट्ठी आई कि इस साल
थे कवि सम्मेलन में जितनो भी कमायो, बैंको ब्यूरो वे टैक्स माने भिजवा दो। मैं जवाब लिखो, इस साल कवि सम्मेलन में 1000 जूता पड़ा है, ऐ को कितनो % भिजवाऊँ या बतला दो। पर इनकम टैक्स वाला को जवाब आ गए तो कि मारे तो 5 लाख तक छूट है, अभी 1000 पड़ा है, बाकी और भी खा सको, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये रिकॉर्डिंग बंद कर मोबाइल से, आज रिकॉर्ड करके कल अपनी लुगाई को हंसाएगा। मेरे भरोसे ब्याह करके लाया था क्या? मर्द का बच्चा तो अपने भरोसे अपनी लुगाई को हंसा, मेरे भरोसे कहते। अभी भी मैं देख रहा हूँ जो पति अपनी पत्नी के साथ बैठे, दहशत में बैठे, ढंग से हंस नहीं पा रहे। हंसने से पहले लुगाई की तरफ देखते हैं, वो हंसती है तो हंसते। हद हो गई यार दहशत की, जब मैं खड़ा हूँ यहाँ पर तो किस बात की चिंता। देखो ही मत लुगाई की तरफ, हंसते रहो, क्या बिगाड़ लेगी तुम्हारा। मैं तुम्हें बचा लूँगा और मेरे जाने के बाद भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकता। अब आप अधिकांश कई लोग व्यापारी भी बैठे होंगे यहाँ पर। इस देश में व्यापारी से इंटेलिजेंट मैडम कोई भी नहीं है। दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक ने टीन के छप्पर में चाय की दुकान खोली, ऊपर बोर्ड लगाया होटल ओबराय।